अगर आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ बंद हो गई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कलियां तो बनती हैं लेकिन खिलने से पहले गिर जाती हैं दोस्तों, तो इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से आपके पौधे की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसको 15 दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है और यह बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइजर है। किचन के कचरे से मैंने इसको बनाया हुआ है और आप भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, सर्दियों में भी गुड़हल का पौधा अच्छी फ्लावरिंग दे, इसके लिए फर्टिलाइजर्स के अलावा कुछ अन्य जरूरी बातें होती हैं जिन पर अमल करना आवश्यक होता है। अगर उन बातों पर अमल नहीं किया जाएगा तो आपका पौधा ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा, क्योंकि गर्मियों में अलग तरीके से केयर करना पड़ता है और सर्दियों में अलग तरीके से केयर करना पड़ता है। क्योंकि गर्मी के महीने में पानी की मात्रा अलग होती है, धूप की मात्रा अलग होती है और फर्टिलाइजर्स की मात्रा भी अलग होती है, सर्दियों में अलग होती है। जैसे कि आप पानी की बात ले लीजिए, गर्मी के सीजन में कभी आपको दोनों टाइम पानी देना पड़ जाता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में धूप बहुत तेज होती है। ऐसी कंडीशन में आपका पौधा मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई होती है। लेकिन सर्दी के सीजन में मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है, तो इसलिए मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। पहले से अगर नमी है या पानी है उसमें तो दोबारा आप पानी ना दें। ये ना सोचें कि हमें नियमित पानी देना है, जब लगे आपको कि मिट्टी ड्राई हो रही है तभी आप उसमें पानी दें। क्योंकि दोस्तों, जब पानी की अधिकता हो जाती है और मिट्टी दलदली हो जाती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इससे जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं और आपका पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। फिर पत्ते भी गिराने लगता है, पत्ते पीले भी पड़ने लगते हैं, कलियां भी गिरने लगती हैं और उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। धूप की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो गर्मी के महीने में 2-3 घंटे की धूप मिल जाती है तो पर्याप्त होता है। केवल सुबह की धूप मिल जाती है तो पर्याप्त होता है। दोपहर की कड़ी धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन सर्दी का सीजन आता है तो इसमें दिन भर की धूप में आप अपने पौधे को रखेंगे, तब आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा। यानी कि कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है सर्दी के सीजन, क्योंकि सर्दियों में धूप नर्म होती है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर्स भी ऐसे ही सर्दी के महीने में कम देना पड़ता है, क्योंकि पौधों की ग्रोथ कम होती है, तो सर्दियों में फर्टिलाइजर्स भी कम डालना चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो फिर आपका पौधा खराब होने लगता है, पौधा जलने लगता है, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। हालांकि गुड़हल का पौधा होता है जो हैवी फीडर होता है, लेकिन इसके बावजूद सर्दियों में आप कम खाद दें। 2 महीने में एक बार गोबर की खाद डालें। क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट हो रही है तो इस सीजन में अभी आप अपने पौधे में अच्छी तरीके से खाद दे सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आप खाद देते हैं तो फिर अगले 2 महीने में आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, तो आपका पौधा ठीक तरीके से फ्लावरिंग करेगा। अभी आप गोबर की भी खाद दे सकते हैं, इसमें चाय पत्ती का भी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। वैसे चाय पत्ती का फर्टिलाइजर तो 1 महीने में दे ही दिया जाता है, सर्दियों में भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज जो मैं फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ वह है लौकी के छिलके का फर्टिलाइजर। 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें और गुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रमुख जड़ें हैं वो कटनी नहीं चाहिए। जो पतली पतली महीन जड़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा जड़ें जब हो जाती हैं तो वो तो ट्रिम हो जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस सीजन में जड़ों को भी ट्रिम करना आवश्यक नहीं है। इस समय में अगर आप जड़ों को ट्रिम करेंगे तो हो सकता है आपका पौधा मुरझा जाए, खराब हो जाए, तो इसलिए जड़ों को भी ट्रिम नहीं करना है। कटाई छटाई की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इस समय में कटाई छटाई भी नहीं करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, आपको दिखे कि आपका पौधा खराब हुआ है या कहीं कोई टहनी सूखी है, पत्तियां पीली हैं, तो उनको आप हटा सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग करने की आवश्यकता अब नहीं है। अब 2 महीने आप बिल्कुल भी प्रूनिंग ना करें, क्योंकि सर्दियों में पौधों की ग्रोथ होती नहीं है उतना, तो अगर आप कटाई छटाई करेंगे तो पौधा बढ़ने में ही अपना सारा समय लगा देगा, फिर कलियां नहीं बन पाएंगी और ना ही इसमें फ्लावरिंग हो पाएगी। गुड़हल के पौधे पर कीड़ों का भी अटैक बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी कलियां गिरने लगती हैं, पौधा पीला पड़ने लगता है, तो इसलिए पौधे का निरीक्षण करते रहें किसी प्रकार के कीड़े का अटैक तो नहीं हुआ है। और अगर अटैक होता है तो आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। नीम की ताजी पत्तियों का भी कीटनाशक बहुत ही अच्छा बनता है।
मैंने बनाया हुआ है, इसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने और कई कीटनाशक घरेलू बनाए हुए हैं जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और बहुत ही प्रभावशाली हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ दोस्तों कि लौकी की छिलकों से फर्टिलाइजर कैसे बनाना है। तो लौकी की छिलकों से फर्टिलाइजर आप 3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो है लिक्विड फॉर्म, दूसरा है पाउडर फॉर्म और तीसरा है कंपोस्ट। इसका आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि कैसे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है। इसके लिए आपको लेना है पानी और पानी में डाल देना है लौकी के छिलके। लौकी तो सभी घरों में आती है और छील कर सब्जी बनाई जाती है, तो इन छिलकों को लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन इन छिलकों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन, विटामिन B1, 2, 3, 5, 6, फाइबर, बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे हरे भरे भी रहते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। इसके लिए दोस्तों अगर आप सादे पानी की जगह अनाज का पानी लेते हैं तो इसकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। अनाज का पानी से मतलब जैसे दाल धुला जाता है, चावल धुला जाता है, तो ये धुले हुए जो पानी बचते हैं, जो फेंक दिए जाते हैं, इन्हीं पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस पानी में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो जब लौकी के साथ ये पानी मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बनता है। तो मैंने बताया कि ऐसे ही डालकर इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके ढक कर रखना है, 2 से 3 दिनों तक कम से कम रखना है। उसके बाद आपको इसको निकाल लेना है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2-3 दिनों पहले रखा था और अब 2-3 दिन बीत गए हैं और आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया ये फर्टिलाइजर बनकर तैयार हुआ है। ये लौकी के छिलके भी काफी हद तक गल गए हैं, तो इन छिलकों को भी मैं नहीं फेंकूंगी, इनको मैं इस पानी से निकाल लूंगी बाहर। ये पानी क्या है, यही लिक्विड फर्टिलाइजर बन गया है, क्योंकि लौकी के छिलके के बहुत सारे पोषक तत्व इसमें उतर के आ गए हैं। तो इन छिलकों को भी नहीं फेंकूंगी मैं, इन छिलकों को मैं गमले की मिट्टी में दबा दूंगी इस तरीके से, और ऊपर से मैं ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसको भी मैं डाल दूंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देना है। जब मिट्टी लूज हो जाती है तो फर्टिलाइजर सीधे जड़ों तक जाता है और जड़ें अब्सॉर्ब कर पाती हैं। और दोस्तों दूसरा तरीका है पाउडर फार्म। पाउडर फार्म इस तरीके से बनाया जाता है कि लौकी की छिलकों को आपको धूप में सुखा लेना है। जब वो ठीक तरीके से सूख जाए, बिल्कुल कड़कड़ा हो जाए, टूटने लगे, तब उसको मिक्सर जार में डालकर आप मोटा मोटा पीस लें और पीस कर आप रख लें। जब भी आवश्यकता पड़े तो 2 चम्मच आप अपने पौधे में डालें। जैसे आपका गमले का साइज है उस हिसाब से आप डालें। जैसे 12 इंच का है तो आप 2 चम्मच डालें, और बड़ा है तो आप मात्रा बढ़ा दें। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए दोस्तों इसको कंपोस्ट बिन में अन्य छिलकों के साथ सब्जियों के जो खराब सब्जियां होती हैं, सड़ी गली सब्जियां होती हैं और छिलके वगैरह होते हैं, जहां कंपोस्ट खाद बनाते हैं, आप उसमें डाल दीजिए, तो इसका बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद भी बन जाता है। लौकी के छिलकों का फर्टिलाइजर जो होता है सभी पौधों पर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि गुड़हल हुआ, गुलाब हुआ, गेंदा हुआ, किसी भी पौधे में आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।